हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 28 फरवरी। 28 फरवरी से डेली करंट बस जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, व्यापम, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, सभी एग्जाम के लिए करंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहले बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। और अगर करंट अफेयर्स के आपको डेली बेस पे पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के जो निर्माण के लिए यहाँ पे समझौता किया? और रोपवे का निर्माण मतलब समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो रोपवे बना रहे हैं आपके, ये खास करके हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या डी है, इनमें से कोई नहीं थे। कौन से राज्य में इसको बनाया जा रहा है? तो आपके उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ये आपके यमुनोत्री धाम उत्तराखंड में सुने होगी, बहुत ही फेमस है। और ये चारों तीर्थ स्थल में से एक है। तो जो उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में यमुनोत्री धाम में रोपवे बनाने का निर्माण के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। तो उत्तराखंड में चारों धाम में सबसे अधिक जो ऊंचाई पर स्थित जो यमुनोत्री है, इस धाम की यात्रा करने के लिए, इसको सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने लगभग 166.82 करोड़ रुपए की बजट इसमें लागत वाली रोपवे परियोजना को निर्माण हेतु इसको करने के यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इसको इसका समझौता भी किया जा रहा है, तो याद रखिए। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार इस यमुनोत्री धाम में रोपवे निर्माण के लिए यहाँ पे समझौता किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए। और उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड की जो राजधानी विंटर सीजन में यहाँ की देहरादून राजधानी होती है, और समर सीजन में यहाँ के गैरसैंण राजधानी होती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जो जनरल गुरमीत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और कौन से देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार किए जा रहे हैं? तो गुयाना, तुर्की, ईरान या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो गुयाना देश है, हाल ही में भारत और जो हमारा जो भारत और आपका जो गुयाना देश, दोनों देश के बीच यहाँ पे दोनों देश के बीच यहाँ पे समझौते किए जाकर तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए इसको तैयार किया गया। तो भारत और गुयाना तेल और आपके गैस क्षेत्र में सहयोग करने में सहमत हुआ है हाल ही में। तो पेट्रोलियम जो मंत्री है हमारे हरदीप सिंह पुरी, वहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा झंडा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने गुयाना के जो राष्ट्रपति मोहम्मद फिर जो अली है, इनके साथ जो कि मुलाकात की है। और दोनों देशों के बीच, भारत और गुयाना जो देश है, दोनों देशों के बीच में तेल और आपके गैस क्षेत्र में सहयोग करने पर ये आपको सहमति प्रदान हुई है। तो याद रखिए कि आपको कौन कौन से देश, भारत और गुयाना देश, और इससे यहाँ पे आपके गैस और तेल के क्षेत्र में इसको जो कि यहाँ पे समझौता किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला खरीदारी ऐप लॉन्च कर रहा है? तो आपके मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली मेट्रो, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो दिल्ली मेट्रो जो कि पहला खरीदारी ऐप लॉन्च करने जा रही है, दिल्ली मेट्रो, जो कि देश का जो कि वर्चुअली पहली जो कि ऐप शुरू करने जा रही है, देश का वर्चुअली जो खरीदारी ऐप शुरू करने जा रही है दिल्ली मेट्रो। और ये आपके यात्रियों के लिए सुविधा को जो कि लॉन्च किया जा रहा है। तो यात्रियों के लिए जो कि भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप ये आपके 2.0 शुरू करने जा रही है। इसमें जो इस ऐप में क्या खासियत है, तो इसमें आप यहाँ से दिल्ली मेट्रो से अगर रेस्टोरेंट वगैरह और साथ ही साथ यहाँ पे ई बाइक, ई रिक्शा वगैरह आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट, स्टेशन से आप ई बाइक, ई रिक्शा, बस की समय सारणी, बस की जो समय वगैरह है उसको भी चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक स्मार्ट बॉक्स रहेगा, ये स्मार्ट बॉक्स के नाम से होगा, ये आपका डिजिटल लॉकर होगा। तो एक डिजिटल लॉकर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे इस ऐप में खासियत है। तो आपके दिल्ली मेट्रो द्वारा से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं आरआरआर, पठान, राम सेतु या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका RRR,
RRR मूवी देखोगे चर्चा में था, ब्लॉकबस्टर मूवी है। इसका जो सॉन्ग आया था नाटू नाटू, उसको भी बेस्ट सॉन्ग के लिए चुना भी गया था, अवार्ड भी दिया गया है। तो हॉलीवुड जो क्रिटिक्स है, मतलब हॉलीवुड के जो इंडस्ट्री है, जो इनके द्वारा क्रिटिक्स के, हॉलीवुड क्रिटिक्स के द्वारा, एसोसिएशन द्वारा अमेरिका में जो संपन्न हुआ था इस फिल्म को, RRR मूवी को, इस यहाँ पे फिल्म को अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इनको, जो कि इन पुरस्कारों से जीते हुए हैं। आपका RRR मूवी, जो कि इसका फिल्म सॉन्ग है नाटू नाटू, को भी बेस्ट सॉन्ग के लिए भी चुना गया है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि RRR मूवी ने जीता है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2023 में क्रिप्टो दंपत्ति बने 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? तो फ्रांस, भारत, जापान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2023 में क्रिप्टो दंपत्ति 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा है हमारा भारत। देश का जो पहला वर्चुअली जो खरीदारी यहाँ पे, तो 2023 में भारत में यहाँ पे क्रिप्टो को गोद लेने के लिए तैयार, जो कि 7वें क्रम का सबसे बड़ा राष्ट्र बना है हमारा भारत। तो इसको याद रखिए। पहला आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर USA, फिर आपका 7वें क्रम में इंडिया है, और 10वें का लास्ट आपके सिंगापुर है। तो 7वें क्रम में जो आपका हमारा भारत है। तो गोद लेने वाला क्रिप्टो, ये आपका डिजिटल मतलब समझ सकते हैं, डिजिटल रुपया है, ऐसा समझ सकते हैं इसको। बहुत चलिए आपका क्रिप्टो डिजिटल पैसा है, और भारत में 2023 में क्रिप्टो गोद लेने के लिए 7वें क्रम का हमारा सबसे बड़ा राष्ट्र बना है भारत। तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम अलग अलग है, यहाँ पे अलग करने की जो कि योजना बना रही है। तो धाराशिव स्टेशन, संभाजी स्टेशन, CD देशमुख स्टेशन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मुंबई चर्च गेट है, इसका नाम चेंज करने पे यहाँ पे बात चल रही है। तो इसका नाम रखने CD देशमुख स्टेशन रखने की यहाँ पे योजना चल रही है। जल्द ही इसका नाम बदल सकता है, मुंबई के चर्च गेट स्टेशन का नाम। तो इसको याद रखिए किसके नाम पे रखा जाएगा, तो CD देशमुख स्टेशन इसको रखा जा सकता है। तो मुंबई की बात करूँ तो मुंबई की जो राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इसको तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिन्होंने इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के खिताब जीता है, तो रामदर्श मिश्रा जी, सज्जाद जिंदल या आपके गिरीश चंद्र मुर्मू या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, जो इंटरप्रेन्योर जो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब आपके सज्जाद जिंदल इन्होंने दिया है। इसको सज्जन जिंदल है, तो इसको याद रखें। तो सज्जन जो जिंदल इन्होंने, जो कि उद्यमशीलता और बिजनेस को लेकर यहाँ पे उद्यमशीलता और यहाँ पे बिजनेस को लिए यहाँ पे विजेता इनको चुना गया है, और कार्गो ग्रुप के प्रेसिडेंट है, और आपके एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर हैं। तो इनको जिन्होंने इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 की किताब इन्होंने आपके सज्जन जिंदल को चुना गया है। तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट किसने लॉन्च किया? तो हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान या आपके आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, बी ऑप्शन याद रखिएगा, आपका तमिलनाडु है। तो हाल ही में भारत का जो पहला हाइब्रिड रॉकेट जो लॉन्च करने वाला तमिलनाडु स्टेट बना है, तो याद रखिएगा। तो हाल ही में जो तमिलनाडु के जो यहाँ पे आपके 19 फरवरी को यहाँ पे चंगलपट्टू, जो चंगलपट्टू है तमिलनाडु का एक ज़िला है। तो यहाँ पे पट्टीकुलम गांव में जो चंगलपट्टू है यहाँ के एक ज़िला है, वहाँ के एक गांव है पट्टीपुलम गांव। तो यहाँ में तमिलनाडु से यहाँ पे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के हिस्से के रूप में जो विभिन्न राज्यों के द्वारा इसको बनाया गया है, और उसमें अलग अलग स्टेट के स्कूली छात्रों द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो अलग अलग स्टेट में जो बच्चों के द्वारा इसको बनाया गया है, इसको APJ जो अब्दुल कलाम जो आपके सैटेलाइट लॉन्च वहाँ से इसको इस मिशन 2023 को यहाँ पे इसको भेजा गया है। तो इसको हाइब्रिड जो भारत का पहला हाइब्रिड जो रॉकेट लॉन्च किया गया है आपके तमिलनाडु में। तो याद रखें तमिलनाडु से जो कि पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री RN रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में RTI ने जारी डाटाबेस के अनुसार रिकॉर्ड अनुबंध आधार को वोटर ID से कितना % यहाँ पे लिंक किया गया? तो 60%, 52%, आपके 67% या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 60%। तो RTI के जारी के डाटाबेस के अनुसार, RTI मतलब
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगभग 60% से अधिक आयोग ने अपने अभी आधा जो नंबर को यहाँ पे अपना मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा गया है। मतलब जितने भी वोटर आईडी है जो भारत निर्वाचन के देख सकते हैं यहाँ पे वोटर आईडी, तो उसको आधार कार्ड से यहाँ पे लिंक कराना है, जो कि कुछ महीने पहले इसका जो कि योजना चल रही थी। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगभग 60% ये डाटा बताया गया, 60% जो भी अधिक आयोग ने इसे डाटा जारी किया है, जिसमें आपके वोटर आईडी से आधार कार्ड लिंक है। तो इसको इस जो रिकॉर्ड है इसे आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक किया गया है। लगभग 40% यहाँ पे बचा है, तो इसको कराने के लिए इसके जहाँ पे जारी डाटा किया है आपके भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इसको याद रखिए 60% यहाँ पे डाटा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उबर ने 25,000 ईवीएस को चुनने के लिए साझेदारी के साथ समझौता किया है। हुंडई के साथ, महिंद्रा, टाटा मोटर्स या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका टाटा मोटर्स। जानते हैं टाटा मोटर्स को और उबर को भी। तो उबर ने लगभग 25,000 ईवीएस मतलब इलेक्ट्रिक वाहन चुनने के लिए यहाँ पे आपके जो टाटा मोटर्स है इसके साथ समझौता किया गया है। तो लगभग 25,000 इलेक्ट्रिक जो वाहन को यहाँ पे प्लेटफॉर्म में लाने के लिए लगभग इस भारत के जो अग्रणी कार निर्माता टाटा मोटर्स कंपनी के साथ यहाँ समझौता किया है आपके उबर ने। मतलब इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ाने के लिए, लॉन्च करने के लिए इसके साथ समझौता किया है। टाटा मोटर्स को जानते ही होंगे, आपके जो कि भारत के अग्रणी कार निर्माता है। तो इनके द्वारा टाटा के बहुत सारे जो कि गाड़ी आती है, तो इसके इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए इसके साथ समझौता किया है उबर ने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई है? तो यूक्रेन, सिंगापुर, इंडोनेशिया या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो इंडोनेशिया देश है, इनको पहली बार हमारे भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी यहाँ पे डॉक की गई है आपके इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में जो पहले बार यहाँ पे भारतीय पनडुब्बी INS जो सिंधु केसरी डॉक को यहाँ पे की गई है, आपके सैन्य सहयोग जितने भी फोर्स विभाग है इसमें जो आपके जो नेवी फोर्स है इसको बढ़ावा देने के लिए, सहायता करने के लिए इस सैन्य सहयोग के रूप में इसको प्रदान किया भारत की तरफ से। तो भारतीय नौसेनाओं के द्वारा इसको इंडोनेशिया को यहाँ पे भारतीय पनडुब्बी जो INS सिंधु केसरी यहाँ पे डॉक की गई है इंडोनेशिया देश को। तो इंडोनेशिया की जो है आपके जकार्ता में इसको जो कि प्रदान की गई है, जो कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता। इसको याद रखिएगा। इंडोनेशिया की बात करूँ, ये आपके जो कंट्री आपके एशिया के अंतर्गत आता है कि आपकी राजधानी यहाँ की जकार्ता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है जोको विडोडो, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हाइप इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो UK, अमेरिका, फ्रांस या आपका जापान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। तो जारी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय हाइप इंडेक्स में जो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो आपका अमेरिका देश शीर्ष स्थान पर। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय जो बिजनेस क्षेत्र को बढ़ावा देने ये इंडेक्स जारी किया जाता है। कौन से देश के बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहे हैं उसी इंडेक्स को यहाँ पे जारी किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो इंडेक्स है भारत जो कि 55 देशों में 42वें स्थान पर है। मतलब टोटल यहाँ पे 55 देश इस यहाँ पे जो कि डाटा जारी होता है। 55 देशों में हमारा जो भारत है 42वें क्रम के स्थान पे पहुँचा है। तो मतलब यूएस चैम्बर जो कॉमर्स के ज्वाइंट इंटरनेशनल गियर रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि भारत के लगभग 25 देश इस पर जो कि लगभग 55 देशों में जो हमारा देश है भारत, ये आपके 42 स्थान पर पहुंचा है। तो भारत का जो इसमें कह सकते हैं भारत का जो आकार और आर्थिक प्रभाव जो कि विश्व पर जो कि बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा जो आर्थिक स्थिति जो कि आपकी बहुत ही बढ़ रही है। मतलब जो हमारी आर्थिक स्थिति वो भी दिनों दिन यहाँ पे जो कि प्रोग्रेस कर रही है। तो इसी के लिए इंटरनेशनल IP इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इस बार अमेरिका जो है आपके फर्स्ट पोजीशन में हमारा, इसमें जो कि 55 कंट्री में जो हमारा 42वां रैंक हमारे भारत का है। तो इसको याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है सूरत, मनपा, वडोदरा या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वडोदरा। तो यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार वडोदरा को दिया गया है। क्या होता है यूथ 20? तो आइए समझते हैं। जो महाराजा आपका सयाजी राव जो विश्वविद्यालय है जो कि गुजरात का है, तो महाराजा जो सयाजी राव विश्वविद्यालय है गुजरात द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है यंग 20, जो कि भारत शिखर सम्मेलन इसका जो कि अध्यक्षता कर रहा है। लगभग 62 देशों में
600 भी अधिक लगभग 62 देश को इनवाइट किया गया था, जिसमें से आपके 600 से अधिक प्रतिनिधियों इसमें भाग लिया है। और भारत सरकार के जो कि युवा मामले और यहाँ पे खेल मंत्रालय द्वारा इसको जो है आपके प्रोग्राम को संचालित किया जा रहा है। तो युवा यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन के आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है आपके महाराजा आपके सयाजीराव विश्वविद्यालय गुजरात में इसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसमें फोकस जो किया जा रहा है इसमें भारत के सरकार के द्वारा, तो इसमें फोकस किया जा रहा है आपके जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और साथ ही साथ स्थिरता जीवन पर एक जो तरीका बनाना इस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। खास करके जलवायु को लेकर, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम को लेकर ये आपके फोकस किया जा रहा है, केंद्रित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो इसका यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी वडोदरा आपके गुजरात कर रही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेज़न किस देश में ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ? तो फ्रांस, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भारत। तो हाल ही में जो अमेज़न है इसको जानते हैं, ई कॉमर्स कंपनी, हम आप और मैं रोज़ इसको यूज़ करते हैं अमेज़न को। तो हाल ही में जो अमेज़न है जो हमारे भारत में ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है। ONDC नेटवर्क क्या होता है? तो ये भी एक ई कॉमर्स कंपनी है। मतलब ONDC इसका फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। आप जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, वैसी तरह आपके भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया है ONDC, जिसमें ई कॉमर्स कंपनी, इससे भी आप जो कि कुछ सामान वगैरह इससे जैसे फ्लिपकार्ट की तरह यूज करते हैं ONDC को, इसी तरह यूज कर सकते हैं। तो हाल ही में जो अमेज़न है ONDC के नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो हाल ही में अमेज़न इंडिया में ONDC नेटवर्क में शामिल होगा और ये आपकी ई कॉमर्स कंपनी है। तो जो आपके दिग्गज कंपनियां हैं आपके फ्लिपकार्ट, अमेज़न, उसी तरह के ये आपकी एक कंपनी है। तो इसकी घोषणा हाल ही में की गई है भारत सरकार के। ONDC डिजिटल ई कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क कंपनी है। इस प्लेटफॉर्म में अभी ONDC जो है आपके लाखों भारतीय के लिए ऑनलाइन भुगतान आसान यहाँ पे बनाने की योजना चला रही है, जिसमें आपका फ़ोनपे, मीशो, फ्लिपकार्ट भी इसमें शामिल होने के लिए तैयारी कर रही है ONDC। तो अभी कुछ नया है, इसलिए कुछ दिन में आपके चर्चा में भी आ जाएगा। तो ऑनलाइन भुगतान आसान बनाने के लिए भी काम कर रही है, जैसे फ़ोनपे, मीशो जो चलती है, उसी तरह भी ONDC भी कुछ दिन में ये भी चर्चा में आ जाएगा। तो इसको याद रखिए, अमेज़न आपके भारत के जो ONDC नेटवर्क में शामिल होने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस खेल पर आधारित शिक्षण आपके संसाधन जादुई पिटारा का परिचय दिया है? तो पीयूष गोयल, अनुरेखण सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, डी है इनमें से कोई। तो धर्मेंद्र प्रधान को सभी जानते हैं, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। याद रखिए धर्मेंद्र प्रधान कौन है, अगर पूछ दे तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री। इन्होंने हाल में खेल पर आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय उन्होंने दिया है। तो आइए समझते हैं जादुई पिटारा जो है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में जादुई पिटारा सीखने और शिक्षा सामग्री को परिचय दिया है। मतलब 12,000 से भी जो नया स्कूल जो बनेगा PM मोदी के नाम से जो कि स्कूल बनेगा, तो इसमें 12,000 लगभग 1200 से स्कूल आने वाले सत्र में, जो कि आपके तीसरी क्लास से लगभग 8 साल पे 3 साल से लेकर 8 साल के जो उम्र के बच्चों को इस पर जो है उन पर जो बच्चों पर फोकस किया जाएगा। खेल वगैरह, पढ़ने आधारित शिक्षण, जितना भी संसाधन है तो इसको लेकर फोकस करेगी आपकी सरकार। तो इसीलिए जादुई पिटारा का उपयोग करने के लिए यहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है। तो मतलब इस एक तरह से समझ सकते हैं, जो जितने भी 2 साल 3 साल 8 साल तक के बच्चे हैं, उसको जो बुक आएगा वो आपके चित्रात्मक शैली जो कि किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को पढ़ने में आसानी, समझने में उनका जो बेस है अच्छा हो सके, इसलिए इस पर फोकस कर रही सरकार। तो यहाँ पे 2 साल से 3 से 8 साल के बच्चे के लिए इसको तैयार करें। तो जितने भी बुक वगैरह आएंगे वो आपके चित्रात्मक, मतलब चित्र से बना हुआ आएगा। तो इस पर जो कि सरकार इस पर फोकस कर रही थी, इसी के लिए जादू पिटारा का उपयोग करने आवश्यकता होगी। तो आज के करंट पर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।